ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विषय संस्कृत में पंचम पाठ। पंचम पाठ उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि। ठीक है, पंचम पाठ अर्थात पांचवा पाठ, जिसका नाम है उत्तराखंडस्य यानी कि उत्तराखंड के राज्य प्रतीकानि, राज्य के प्रतीक। ठीक है ना, जितने भी हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको पढ़ाते जाऊंगी और इसका अर्थ भी साथ साथ समझाते जाऊंगी। तो राज्य प्रतीकानि प्रदेशस्य स्वरूपम विचारशैली च ज्ञापयन्ति। राज्य प्रतीकानि, राज्य के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रदेश के स्वरूपम यानी कि स्वरूप को, विचारशैली यानी कि विचारशैली को, ज्ञापयन्ति अर्थात बताते हैं। तो राज्य के जितने भी प्रतीक चिन्ह होते हैं वो किसी भी प्रदेश के स्वरूप और विचारशैली को क्या करते हैं, बताते हैं, या स्वरूप और विचारशैली का परिचय देते हैं। ठीक, प्रत्येक प्रदेशस्य राज्य पुष्पम, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य चिन्हानि च राज्य प्रतीकानि भवन्ति। प्रत्येक यानी के प्रत्येक, प्रदेशस्य यानी के प्रदेश के, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य चिन्ह, ठीक है ना, ये सभी क्या है, राज्य के प्रतीक होते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक प्रदेश का जो राजकीय पुष्प होता है, ठीक है ना, जो राज्य फूल होता है, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य का पशु जो होता है, और राज्य के जो भी चिन्ह होते हैं वो राज्य के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। ठीक, तो आगे है उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है ब्रह्म कमलम। ठीक है ना, ब्रह्म कमल हम सभी को पता है। तो ब्रह्म कमलम उत्तराखंडस्य राज्य पुष्पम अस्ति। ब्रह्म कमल क्या है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ठीक है, एतत् पुष्पम श्वेतम पीतम च भवति। एतत् यानी कि यह, पुष्पम यानी कि फूल, श्वेतम यानी कि सफेद, पीतम यानी कि पीला, च अर्थात और, भवति यानी कि होता है। ठीक है ना, यह फूल कैसा होता है, पीला, सफेद और पीला होता है। ठीक है, सफेद और पीले रंग का होता है। ठीक, ब्रह्म कमलम सरोवरेषु न उत्पद्यते। ठीक है, ब्रह्म कमलम यानी कि ब्रह्म कमल सरोवरेषु, सरोवर यानी कि तालाबों में, ठीक है ना, तालाबों में, न यानी कि नहीं, उत्पद्यते यानी कि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ब्रह्म कमल सरोवरों में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अपितु यानी कि बल्कि हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उत्पद्यते। बल्कि कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है ये, हिमालय पर्वतस्य, हिमालय पर्वत के शिखरेषु यानी कि शिखरों में उत्पन्न होता है या पैदा होता है। ठीक है, तो ब्रह्म कमल क्या है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ठीक है, यह फूल क्या होता है, सफेद और पीले रंग का होता है। ब्रह्म कमल सरोवर में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ पैदा होता है ये फूल, हिमालय पर्वत के शिखरों में पैदा होता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्रह्म कमल, ठीक है ना, सफेद और पीले रंग का। ठीक है, आप लोगों ने सामने से भी देखा होगा। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की आराध्य देवी जिसे माना जाता है, माँ नंदा देवी, तो पहाड़ों में जो है नंदा देवी यानी कि नंदा देवी का जब मेला लगता है तो उस समय ये फूल वहाँ पर माँ नंदा देवी को ये अर्पित होते हैं या उनको चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आगे है, आगे उत्तराखंड का दूसरा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है, राज्य चिन्ह जो है वो है बुराश वृक्ष। ठीक है ना, तो बुराश वृक्ष यानी कि बुराश का जो पेड़ होता है। ठीक है, सभी ने देखा होगा बुराश के पेड़ में क्या होते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको चित्र में बुराश का पेड़। यहाँ पर क्या है, ये लाल लाल फूल लगे हुए हैं, यही क्या है, बुराश का पेड़। ठीक है ना, उत्तराखंडस्य राज्य वृक्ष अस्ति। बुराश वृक्ष क्या है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक है, औषध गुण युक्त बुराश वृक्ष वर्ष पर्यंत हरित भवति। औषध गुण युक्त, ठीक है ना, औषधि, दवाइयों के गुणों से युक्त। ठीक है ना, औषधि यानी कि दवाई। ठीक है ना, तो औषधि के गुणों से युक्त जो ये बुराश का वृक्ष है, वर्ष पर्यंत यानी कि साल भर, ठीक है ना, पूरे साल, हरित भवति, हरा रहता है। ठीक, वसंतस्य ऋतो अस्मिन् वृक्षे मनोहराणि रक्त पुष्पाणि विकसन्ति। वसंतस्य यानी कि वसंत ऋतु में, अस्मिन यानी कि इस, वृक्ष यानी कि वृक्ष में, मनोहरान यानी कि मन को अति
मन को भाव मतलब मन को एकदम अच्छे लगने वाले यानी कि बहुत ही सुंदर, रक्त यानी कि लाल, ठीक है, रक्त यानी कि लाल, पुष्पाणि यानी कि फूल, विकसंती अर्थात खिलते हैं। क्या होता है, वसंत ऋतु में इस वृक्ष पर बहुत ही सुंदर लाल रंग के पुष्प खिलते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे मोनाल, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मोनाल। ठीक, मोनाल उत्तराखंडस्य राज्य पक्षी अस्ति। मोनाल क्या है, उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। ठीक, एष हिमालयस्य मयूर इति नामना विख्याता अस्ति। एष यानी कि यह, हिमालयस्य मयूर, हिमालय का मयूर, ठीक है ना, हिमालय के मोर, मयूर यानी कि मोर, हिमालय के मोर, इति यानी कि यह, इस नामना विख्यात अस्ति। तो ऐसा यानी कि यह हिमालय यानी कि हिमालय के मोर इस नाम से क्या है, विख्यात यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक, मोनाल मयूरवत नील पिंगल वर्णा शिखाम शिरसी धरती। मोनाल मयूरवत, मोनाल जो होता है मयूर की तरह नील पिंगल, ठीक है ना, नील पिंगल यानी कि नीले और पीले रंग का, ठीक है ना, वर्णा शिखाम शिरसी धरती, क्या करता है, अपने सिर पर, मोनाल के सिर पर क्या होता है, मोर की तरह नीले और पीले रंग का क्या होता है, कलगी जो है लगी होती है। ठीक है, एष विश्वस्य सुंदरेषु पक्षीषु गण्यते। एष यानी कि यह, विश्वस्य यानी कि विश्व के, सुंदरेषु यानी कि सुंदर, पक्षीषु यानी कि पक्षियों में, गण्यते यानी कि गिना जाता है, यह विश्व के सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। ठीक है, तो आगे है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वनाच्छादितेषु हिमशिखरेषु भवति। कस्तूरी मृग क्या है, कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड क्या क्या है, राष्ट्रीय पशु। ठीक है, तो वनाच्छादितेषु हिमशिखरेषु भवति। कस्तूरी मृग कहाँ होता है, वनों में होता है, ठीक है ना, वनों में और वनों से घिरे हिम शिखरों में होता है। ठीक, अस्य नाभो सुगंधिता कस्तूरी भवति। अस्य यानी कि इसके, ठीक है ना, इसकी, नाभो यानी कि नाभि में, सुगंधिता यानी कि सुगंधित, ठीक है, कस्तूरी यानी कि कस्तूरी भवति, तो इसकी नाभि में क्या होती है, सुगंधित कस्तूरी होती है। ठीक है, कस्तूरी मृग बभ्रवर्णस्य भवति। कस्तूरी मृग बभ्रवर्णस्य यानी कि भूरे रंग का, ठीक है ना, कस्तूरी मृग कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। तस्य चर्मणि कृष्णा पीता च चित्रका भवन्ति। तस्य, हाँ, तस्य चर्मणि, तस्य यानी कि उसके, चर्मणि यानी कि जो उसका क्या है, उसकी जो है चमड़ी जिसे कहेंगे हम, या उसकी जो खाल है, ठीक है ना, जो उसकी खाल है वो क्या होती है, कृष्णा पीता च चित्रका भवन्ति। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग कुछ पीले पीले जैसे चितकबरे जैसे, उसमें चितकबरा जैसा उसका जो खाल है वो होता है। ठीक है ना, श्रृंग रहितस्य कस्तूरी मृगस्य पूछोपि लघु लोम विहीन च भवति। श्रृंग रहितस्य, श्रृंग यानी के सिंह, ठीक है ना, श्रृंग यानी के सिंह। ठीक है, तो सिंह के बिना यानी कि कस्तूरी मृग के सिंह नहीं होते हैं। कस्तूरी मृगस्य पुच्छोपि लघु, और कस्तूरी मृग की पूंछ भी क्या होती है, छोटी होती है। लोम विहीन च भवति, लोम यानी के लोम विहीन अर्थात बालों से रहित, ठीक है ना, लोम विहीन अर्थात बालों से रहित होती है। ठीक है ना, आगे है राज्य प्रतीकम चिन्हम। राज्य प्रतीकम चिन्हम, हमारा राज्य प्रतीक का चिन्ह क्या है, अस्माकम राज्य प्रतीक मुद्राया त्रिपर्वत श्रृंखला नाम ऊपरी अशोक स्तंभ अस्ति। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, राज्य प्रतीक चिन्हम अस्माकम राज्य प्रतीक मुद्राया, हमारा जो राज्य प्रतीक मुद्रा है उसके ऊपर क्या है, त्रिपर्वत श्रृंखला नाम, 3 पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 पर्वत श्रृंखला। ठीक, उसके ऊपर ही अशोक स्तंभ अस्ति, उसके ऊपर क्या है, अशोक स्तंभ है यहाँ पर। ठीक है ना, तस्य अद्य गंगा तरंगा परिकल्पिता संति, उसके नीचे क्या है, ये नीले कलर का दिख रहा है आपको, गंगा तरंग यानी कि गंगा नदी की लहरें यहाँ पर बनाई गई हैं। एतत् चिन्ह राज्यस्य सर्वेषु अभिलेखेषु प्रयुक्त भवति। तो जो यह चिन्ह है ये राज्य के सभी अभिलेखों में क्या होता है, या सभी जितने भी हमारे
सरकारी दस्तावेज होते हैं, जितने भी कागजी काम होते हैं, उन सब में इसका क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, उन सभी पर यह प्रयोग तो होता है, उन सब में ये लगा होता है हमारा राज्य चिन्ह। ठीक है, तो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक आपको पता चल गया होगा। हमारे राज्य का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मकमल। क्या है? ब्रह्मकमल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रह्मकमल, ठीक है ना। और जो राज्य पुष्प है वो है बुराश। राज्य वृक्ष जो है वो बुराश है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर है राज्य पक्षी, वो है मोनाल, ठीक है ना। फिर है राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे।